यह रहस्यात्मक और चमत्कारों से भरी दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जो सामान्य दृष्टि से परे है, जहां हर प्रतीक, हर मंदिर, हर घंटा और हर द्वार के पीछे कोई गहन ऊर्जा, कोई अदृश्य सत्ता काम करती है। और इस संसार में जब हम बात करते हैं भैरव रहस्य की, तो हम उस परम तांत्रिक शक्ति की ओर बढ़ते हैं जिसे जानना हर किसी के लिए संभव नहीं, जिसे केवल वही जान सकते हैं जो भीतर से शून्य को अनुभव कर चुके हों। और अब मैं तुम्हें ले चलने वाला हूँ एक ऐसे रहस्य की ओर जिसका उत्तर खोजते हुए सदियां बीत चुकी हैं। आखिर क्यों कुछ भैरव मंदिरों के द्वार सूर्यास्त के बाद बंद कर दिए जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर केवल इतिहास में नहीं, केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि उन अदृश्य ऊर्जा तरंगों में छुपा है जो सूर्यास्त के साथ ही बदल जाती हैं, जिन्हें हम सामान्य जीवन में महसूस नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी चेतना को गहराई से प्रभावित करती हैं। और यह कोई साधारण द्वार नहीं है जो बंद होता है, यह वो द्वार है जहां से ऊर्जा अपने चरम रूप में निकलती है। यह वो क्षण है जिसे संध्याकाल कहते हैं, एक ऐसा समय जो न दिन का होता है न रात का, एक ऐसा समय जो देवताओं और असुरों दोनों के बीच का है। और यह समय ऊर्जा परिवर्तन का समय होता है। यह वह समय है जब स्थूल और सूक्ष्म जगत के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। और जब यह पर्दा पतला होता है तो जो भी चेतना वहां उपस्थित होती है वह या तो उच्चतम ब्रह्मा की ओर उठती है या फिर अधोगति की ओर गिरती है। और इसी कारण से संध्याकाल भैरव के मंदिरों में अत्यंत गूढ़ समय माना जाता है, क्योंकि भैरव केवल एक देवता नहीं है, वह काल के अधिपति हैं। वह उस ऊर्जा के स्वामी हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति को नियंत्रित करती है। और जब सूर्य अस्त होता है तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है, वातावरण में तमोगुण की वृद्धि होती है। और यह तमोगुण ही वह द्वार खोलता है जिससे होकर भैरव की उग्र और मुक्त ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है। और यही कारण है कि सामान्य भक्तों को उस समय मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होती, क्योंकि भैरव की ऊर्जा उस समय इतनी तीव्र होती है कि वह किसी की भी मानसिक अवस्था को संतुलन से बाहर कर सकती है। और ऐसे में केवल वही साधक उस ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं जो दीक्षित तांत्रिक हों, जिन्हें गुरुमुख से मंत्र मिला हो, जो अपने इष्ट से जुड़ चुके हों, जो अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने का विज्ञान जानते हों। क्योंकि संध्याकाल में जब द्वार बंद होते हैं तो वह केवल पत्थर के नहीं होते, वह ऊर्जा के होते हैं। वे एक चेतन सीमा होते हैं जो ब्रह्मांड की अग्निशक्ति को रोकते हैं ताकि वह सामान्य संसार को न जला दे। भैरव की उपासना में रात्रि का विशेष स्थान है, क्योंकि रात्रि ही वह क्षण है जब भैरव अपने संपूर्ण रूप में सक्रिय होते हैं। लेकिन यह उपासना कोई सामान्य पूजा नहीं होती, यह तंत्र की अग्नि परीक्षा होती है। यह साधक की आत्मा और काल के बीच का सीधा संवाद होता है। और यही कारण है कि भैरव मंदिरों में रात के समय केवल दीक्षित साधकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह स्थान केवल फूल, धूप और दीप का नहीं है, यह आत्मा के भस्म होने का स्थान है। यह वह स्थान है जहां अहंकार टूटता है, जहां माया छूटती है, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। और भैरव के मंदिरों में जब संध्याकाल में आरती होती है तब वह केवल दीप जलाने की क्रिया नहीं होती, वह ऊर्जा को शांत करने का, उसे सीमित करने का प्रयास होती है, ताकि सामान्य जनों को उसकी तीव्रता से बचाया जा सके। और यही कारण है कि कुछ स्थानों पर, जैसे उज्जैन का काल भैरव मंदिर या वाराणसी का अन्नपूर्णेश्वर भैरव स्थान, वहां रात के समय रहस्य और ऊर्जा का ऐसा संतुलन होता है कि कोई अनाधिकार प्रवेश साधक को मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचा सकता है। और यही कारण है कि इन स्थानों पर तंत्र की विशेष विधियां रात्रि में की जाती हैं, जो बाहरी लोगों से छुपा कर की जाती हैं। क्योंकि वहाँ केवल मंत्र नहीं, वहाँ चेतना को पुनः गढ़ा जाता है। और यही है भैरव रहस्य, यही है वह कारण कि क्यों कुछ मंदिरों के द्वार सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं। क्योंकि वह स्थान तब केवल पूजा स्थल नहीं रहते, वह ऊर्जा के जीवंत केंद्र बन जाते हैं। वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियां, शक्तियां, विद्याएं और स्वयं काल एक साथ सक्रिय होते हैं। और ऐसे में यदि कोई सामान्य व्यक्ति बिना तैयारी, बिना दीक्षा, बिना ऊर्जा संतुलन के प्रवेश कर जाए तो वह भटक सकता है, विक्षिप्त हो सकता है, या फिर किसी अदृश्य सत्ता का शिकार भी बन सकता है।
क्योंकि वहाँ केवल दर्शन नहीं होते, वहाँ ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, वहाँ चेतना को छुआ जाता है। और यह छुवन यदि समझ के बिना हो तो यह आशीर्वाद नहीं, श्राप बन सकती है। और इसीलिए तंत्र में कहा गया है कि रात्रि काल में केवल वे ही भैरव के मंदिर जाए जिन्हें गुरुओं ने योग्य समझा हो, क्योंकि भैरव केवल मूर्ति नहीं, वह स्वयं ऊर्जा है, स्वयं काल है, स्वयं ब्रह्मा है, जो सृष्टि और प्रलय दोनों के द्वार पर खड़े हैं। और जब सूरज अस्त होता है तब भैरव की आंखें पूर्ण रूप से खुल जाती हैं। तब वह परीक्षा लेते हैं साधक की, उसकी नियत की, उसके मन की शुद्धता की, और तभी उसके जीवन में चमत्कार घटते हैं या फिर अंधकार घेर लेता है। और इसलिए भैरव रहस्य कोई कहानी नहीं, यह जीवित अनुभव है जिसे केवल वही समझ सकता है जो रात के सन्नाटे में बिना भय के स्वयं को उस अग्नि के हवाले कर चुका हो, जो जानता हो कि मृत्यु से परे भी जीवन है, और जो यह भी जानता हो कि भैरव को जानना स्वयं को भस्म कर देना है, ताकि जो शेष बचे वही सत्य हो, वही मोक्ष हो, वही शिव हो। और जब हम इस रहस्य की अंतिम परत को छूते हैं तब समझ आता है कि यह केवल मंदिर के द्वार बंद होने की बात नहीं थी, यह उस ऊर्जा द्वार के बंद होने की बात थी जो जीव और ब्रह्मा के बीच का सेतु बनता है, और भैरव उस सेतु के रक्षक हैं। सूर्य के अस्त होते ही जैसे ही संध्या की लाली धरती पर उतरती है, वैसे ही सूक्ष्म जगत का एक अदृश्य द्वार खुल जाता है, जहाँ केवल उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होती है जो स्वयं के भीतर का भय भस्म कर चुके हों। यह वह क्षण होता है जब तम और रजगुण की शक्ति सबसे प्रबल होती है, और इसी समय तांत्रिक, योगी और अघोरी अपनी साधनाओं को जागृत करते हैं, क्योंकि यह ब्रह्मांड का सर्वाधिक संवेदनशील समय होता है। भैरव को काल का अधिपति इसलिए नहीं कहा गया कि वे मृत्यु देते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मृत्यु के बाद की चेतना के रक्षक हैं। वह काल की सीमा पर खड़े वह द्वारपाल हैं जो आत्मा को पार ले जाते हैं यदि साधक योग्य हो। जब आप किसी भैरव मंदिर के द्वार को सूर्यास्त के बाद बंद होता हुआ देखते हैं तो वह केवल ताले की आवाज नहीं होती, वह चेतावनी होती है कि अब यह स्थान आम जन के लिए नहीं रहा, अब यह वह क्षेत्र बन गया है जहां ऊर्जा का विकराल रूप जागृत होता है, जहां साधारण चेतना पिघल सकती है, जहां केवल वही खड़ा रह सकता है जो भीतर से शून्य हो चुका हो। यह नियम हजारों वर्षों की परंपरा का परिणाम है, जब ऋषि, सिद्ध और तांत्रिकों ने अनुभव किया कि रात्रिकाल में जागृत हुई ऊर्जा किस प्रकार साधक को सशक्त बना सकती है या फिर विनाश भी कर सकती है। इसलिए यह परंपरा बनी कि मंदिर बंद हो जाएं, ताकि ऊर्जा केवल योग्य के लिए आरक्षित रहे। मंदिर के अंदर रात को होने वाले अनुष्ठान, यंत्र पूजन, मंत्र साधना, भैरव स्तवन सब एक ऐसे आयाम को खोलते हैं जो सामान्य श्रद्धा की सीमा के परे होता है। भैरव की उपासना तंत्र की गूढ़तम विधा मानी जाती है, क्योंकि वे केवल कृपा देने वाले देव नहीं हैं, वे परीक्षा लेने वाले हैं, वे श्मशान के अधिपति हैं, वे शिव का अतिरौद्र रूप हैं। जब कोई साधक रात्रि में उनके चरणों में बैठता है तो वह केवल पूजा नहीं करता, वह अपने समस्त अहंकार को, अपने समस्त भय को, अपने समस्त कर्मों को भैरव की ज्वाला में समर्पित करता है, और भैरव उसे जलाते नहीं, उसे नया जन्म देते हैं। यह वह जन्म होता है जहां साधक की चेतना अब माया में नहीं फंसती, वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाती है। वह समझ जाता है कि ब्रह्मांड का कोई कोना ऐसा नहीं जहां भैरव न हो, और वह साधक हर दिशा में वही ऊर्जा देखता है जो संध्या काल में उसके द्वार से निकली थी। कभी किसी भैरव मंदिर के प्रांगण में चुपचाप बैठिए, रात्रि की उस नीरवता में जहां कोई शब्द नहीं होता, केवल घंटियों की गूंज शेष होती है, और तब अपने भीतर उतरिए। आप महसूस करेंगे कि कोई शक्ति आपको देख रही है, कोई अदृश्य सत्ता आपकी चेतना को छू रही है, और तभी आप जान पाएंगे कि ये रहस्य केवल शब्दों के नहीं है, ये अनुभवों के हैं। तंत्र कोई डरावना पंथ नहीं है, यह साहस का मार्ग है, जहाँ स्वयं को खोकर ही स्वयं को पाया जाता है, और यह वही मार्ग है जिस पर भैरव मंदिर के द्वार बंद होते हैं, ताकि साधक अपने भीतर के द्वार खोल सके। जब पूरी दुनिया नींद में डूबी होती है, तब कोई साधक त्राटक कर रहा होता है, कोई बीज मंत्र जप रहा होता है, कोई अग्नि में आहुति दे रहा होता है,
यह सब उसी ऊर्जा के साथ हो रहा होता है जो संध्या काल में द्वारों से निकलती है और केवल योग्य को छूती है। यदि आपने अब तक केवल भक्ति के स्तर पर भैरव को जाना है, तो अब समय है कि आप ऊर्जा के स्तर पर उन्हें अनुभव करें, क्योंकि भैरव केवल मंदिर में नहीं है, वे हर उस क्षण में हैं जब आप मृत्यु का सामना करने का साहस करते हैं, जब आप अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार करते हैं, जब आप भय से परे जाकर सत्य की ओर बढ़ते हैं। यही भैरव रहस्य है, यही वो अंतहीन चेतना है जिसे केवल अनुभवी साधक ही जान पाते हैं। और यही कारण है कि इन रहस्यपूर्ण मंदिरों के द्वार सूर्यास्त के बाद बंद हो जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ केवल चेतना की अग्नि बचेगी जो भक्त को साधक बनाएगी, साधक को सिद्ध बनाएगी और सिद्ध को स्वयं काल भैरव का स्वरूप बना देगी। यही है तांत्रिक परंपरा की जीवित ज्वाला, यही है संध्या के बाद की ऊर्जा का रहस्य, और यही है भैरव जो न आदि है न अंत। वे केवल शक्ति हैं जो केवल उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को मिटाकर चलने का साहस रखते हैं।